इस बार 10वीं का परीक्षा देंगे। उन सभी को शुभकामना है, तो इतने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की है, तो परीक्षा के दिन भी पूरी तरह से सावधान रहना है और ये प्रयास करना है कि जो निर्धारित समय है पहुँचने का सेंटर पे, केंद्र पे, तो उसके आप वो प्लान इस तरह से करें कि सेंटर पे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। अन्य सर 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम होने वाला है। क्या गाइडेंस? इसमें तो सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामना है जितने भी परीक्षार्थी इस बार 10वीं का परीक्षा देंगे। उन सभी को शुभकामना है, साथ ही साथ खास करके विशेष तौर से उनसे उनको कुछ सुझाव भी है। एक तो इतने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की है, तो परीक्षा के दिन भी पूरी तरह से सावधान रहना है और ये प्रयास करना है कि जो निर्धारित समय है पहुँचने का सेंटर पे, केंद्र पे, तो उसके आप वो प्लान इस तरह से करें कि सेंटर पे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ। अन्यथा क्या होता है कि लास्ट आवर में चूँकि भीड़ भी ज़्यादा रहता है और डुमरांव में खास करके बच्चियों का सेंटर रहता है और ट्रैफ़िक का उस समय भी थोड़ा समस्या होने लगता है चूँकि बहुत सारे लोग गाड़ी का ही उपयोग करते हैं, वाहन का उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण से जाम वगैरह की भी समस्या होती है। हालाँकि प्रशासन उसके लिए प्रयासरत रहता है कि किसी तरह का कोई परेशानी या सुविधा परीक्षार्थियों को नहीं हो, लेकिन चूँकि ये बिहार बोर्ड का दिशा निर्देश रहता है कि जो आखिरी समय होता है, जो नियत किया हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसके बाद है जो प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा, उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि जितने भी अभिभावक हैं, ये भी सुनिश्चित कर लें कि उनके बच्चे जो हैं, जो निर्धारित समय से आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुँच जाएँ। आधा घंटा कहने का मतलब है कि जब एंट्री होना है, जैसे 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है और दिया हुआ है कि 8 बजे से एंट्री होगा, तो अभिभावक और जो परीक्षार्थी हैं उनको मान के चलना है कि वो सेंटर पर साढ़े 7 बजे ही पहुँच जाएँ, साढ़े 7 बजे पहुँच जाएँ या 1 बजे से परीक्षा है, उसका एंट्री 12 बजे से होना है, तो साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाएँ। कि उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, नहीं तो पूरे साल का मेहनत फिर बर्बाद जाता है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे का परीक्षा छूटे या उसको एंट्री नहीं दिया जाए। परंतु हम लोग पे भी लिमिटेशन होता है, जो बोर्ड का गाइडलाइन है, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनको भी फॉलो करना होता है, जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है, नहीं तो फिर उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। तो इसीलिए सबसे अनुरोध है कि इतने मेहनत से पढ़ाई किए हैं पूरे साल, तो अब जो है जिस दिन परीक्षा हो उस दिन नियत समय पे पहुँच जाएँ। सबको बहुत-बहुत शुभकामना है और बहुत अच्छे से परीक्षा का संचालन होगा, जितना भी सुविधा उनको उपलब्ध कराना होगा, हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। सर परीक्षा के दौरान भारी वाहन का रोक रहेगा? भारी वाहन का तो रोक रहता ही है, नो एंट्री रहता है शहर में और अभी तो आप देख रहे होंगे कि मरम्मती का कार्य चल रहा है, तो ट्रक और जो भी भारी वाहन है उनका प्रवेश निषेध है, पहले से ही निषेध है। उस दिन हम लोग यातायात सुगमता के लिए डेपुटेशन भी रखेंगे और जो पुलिस बल है वो रहेगा हमारा यातायात संधारण करने के लिए। तो मदद के लिए कोई हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा? हेल्प डेस्क के लिए वहाँ पे तो है जो ये है जो इंस्ट्रक्शन है बोर्ड का, उसके हिसाब से जो केंद्र होंगे उसपे सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहाँ पे जो ये है फ्रिस्किंग किया जाएगा, फ्रिस्किंग के बाद उनका सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा और उसके अलावा उनके जो कमरे में है वो सारा लिफ्ट वगैरह पहले से सटा हुआ रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर पे पहुँच जाएँगे, उनको